ओके, आज भाई बहुत ज़्यादा क्रेज़ी चीज़ हुई, मैं सच बता रहा हूँ। आज मेरे अंकल जो है वो गुज़र गए, ठीक है? और इसी कारण से मैं आज पढ़ ही नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया। मेरे अंकल जो है वो लाइक मेरे घर के हमारे घर के पीछे वाले घर में ही रहते थे, ठीक है? सो वो गुज़र गए। अब इसके कारण से मैं तो भाई सुबह 6:30 बजे तो उठ गया था, ठीक है? बट उसके बाद लोग आए जा रहे हैं, बातचीत चल रही है, ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है। और मुझे भी देखना पड़ेगा ना, मैं भाई उनके घर के सामने ही रहता हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता इस सिचुएशन में, ठीक है? मैं लोगों को बोल दूँगा कि हाँ भाई एग्ज़ाम है, बट वो लोग मुझे सेल्फ़िश मानेंगे वगैरह-वगैरह मानेंगे और बोलेंगे कि भाई पूरा साल क्या किया तूने? हाँ? तू आज पढ़ रहा है, पूरा साल तूने क्या किया? तो इसी कारण से मैं जो है मैं धीरे-धीरे करके थोड़ा-मोड़ा करके पढ़ रहा था और मुझे बहुत नींद भी आ रही थी बिकॉज़ मैं एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था भाई बहुत ज़्यादा क्रेज़ी सिचुएशन हो गई थी। एंड सुबह तो पढ़ ही नहीं पाया इतना, फिर सुबह तो इतना पढ़ ही नहीं पाया। वेल सुबह मैंने डूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर कंप्लीट कर लिया रिवाइज़ करके, सो वो अच्छा किया मैंने। बट मॉडर्न फिज़िक्स पूरा रिवाइज़ नहीं कर पाया। अब फिर शाम हो गई एंड शाम के बाद 2 बज गए। 2 बजे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई, मैं सो गया। उसके बाद 3:30 बज गए, 3:30 को अ, वो किया मैंने, खा लिया, 3:30-4 बजे को खा लिया। फिर 4:30 बज गए खाते-खाते एंड देन मैं फिर से सो गया, ठीक है? सो गया, फिर उसके बाद पापा बुला रहे हैं कभी, कभी मम्मी बुला रही है। तो मेरा जो नींद तो जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था इतने हाईएस्ट लेवल में, इसी कारण से मेरा भाई नींद अच्छे से कंप्लीट ही नहीं हुआ। और उसके बाद जाके मैं 6 बजे सोया और 8 बजे उठा, तब जाके मुझे शांति से नींद मिली, ठीक है? फिर 8 बजे सब कुछ शांत हो गया था, क्योंकि सुबह ही सब काम हो गया था। अब 8 बजे के बाद मैं पढ़ने बैठा। 8 बजे के बाद, हाँ, 8 बजे के बाद मैं वो एटॉम एटॉम्स हाँ, एटॉम्स पढ़ने बैठा मैं। एंड बैठ के देख रहा हूँ कि भाई बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ कि मैं कैसे-कैसे पढूँ। सो मैंने वैसे-वैसे पढ़ना चालू किया एंड अभी मैंने एटम्स को ख़त्म कर दिया है। अभी कितना बजा? अभी 12 बज गया है, ठीक है? एटम्स ख़त्म बहुत अच्छे से ख़त्म कर दिए। अभी न्यूक्लियर भी ख़त्म कर दूँगा बहुत अच्छे से। 1 घंटे की 1.5 घंटे के आसपास, 1 बजे या फिर 1:15 जितना जल्दी हो सके मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है? मैं वो भी कर रहा था, मैं उनके घर पे भी जा रहा था, ठीक है? 8 बजे से 8:30 बजे तो मैंने पढ़ा, फिर 8:30 से मुझे घूमना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा फिर से, क्योंकि लाइक कंपनी रखना पड़ेगा तुम्हें। अब मैं उनके घर गया, रुका 10 बज गए, 10 साढ़े 10 बजे मैंने खाना खाया, 10:30 से लेके 11 बजे मुझे आधा घंटा लगता है खाना खाने में। एंड 11 से लेके फिर 12 बजे तक मैंने किया कंप्लीट, फिर 11:30 को ही कंप्लीट हो गया था। बट फिर मैंने डेरिवेशंस लिखा, सो वो डेरिवेशंस में वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये देखो डेरिवेशंस में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लिख के याद कर रहा हूँ। सो मैंने किया एंड अभी 12 बज चुके हैं, नए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? मैंने अपना बैकअप प्लान के लिए भी काम किया एंड सो हाँ, अब क्या करूँ? हाँ, जितना हो सकता था मैंने वो किया। अभी मैं ये था ना, ये वाला, इसमें मैं मॉडर्न फिज़िक्स ऑप्टिक्स, मैं पहले मॉडर्न फिज़िक्स कंप्लीट करूँगा, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद ऑप्टिक्स कंप्लीट करूँगा एंड देन सेमीकंडक्टर्स कंप्लीट करूँगा। उसके बाद मूविंग चार्ज मैकेनिज्म एंड ईएमआई। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यों नहीं छोड़ा? बिकॉज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है मुझे अच्छे से पता है, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मुझे अच्छे से पता है, बट इतना भी ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है। कैपेसिटेंस और डाइपोल नहीं, इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा-थोड़ा और वो इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड्स भी थोड़ा-थोड़ा पता है। सो इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड मैं पहले कैपेसिटेंस का डेरिवेशन है, प्लेट्स का जो डेरिवेशन होता है एंड डाइपोल का भी मैं पढ़ लूँगा। छोटे-छोटे हैं ये, बोर्ड्स में इतना ज़्यादा नहीं होता, जी में होता है, सो मैं वो भी पढ़ लूँगा एंड साथ ही साथ मैं वो इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड्स और डाइपोल के भी जो भी डेरिवेशंस हैं, डेफिनेशन है, वो सब पढ़ लूँगा। अब ईएमआई कंप्लीट होने के बाद ही मैं सोऊंगा, ठीक है? ईएमआई कंप्लीट होने के बाद मैं सोऊंगा एंड उसके बाद मैं 2-3 घंटे सोऊंगा एंड फिर मैं उठ के फिर से कैपेसिटेंस, डाइपोल और फिर इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड्स एंड वो क्या बोलते हैं उसे,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये सब पढ़ लूँगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज इस एग्ज़ाम में डेफिनेशन आएंगे, कैलकुलेशन बहुत कम होगा, बहुत इजी होगा, तो इसलिए मैं नहीं करने वाला हूँ। हाँ, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा दर्द करेगा एग्ज़ाम में, एक कॉन्सेंट्रेशन तो मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं खुद को थप्पड़ मार मार के कॉन्सेंट्रेशन करूँगा, बट इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब अच्छे मार्क्स अगर नहीं भी ला पाया ना, फिर भी मुझे तो ये तो लगेगा ना कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया इस एग्ज़ाम में। सो अब अगर ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, 1-2 दिन में पढ़ने से ही अगर मेरे ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो 1-2 दिन में पढ़ने से अगर मेरा 40 आ रहा है, तो मैं सोचो, मैं अगर 1 महीना, अभी 1 महीना बाकी रहेगा, सो 1 महीना अगर मैं पढ़ लूँगा, 1 महीना 2 महीना अगर मैं पढ़ लूँगा, तो मेरे 80 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। 80-90 मार्क्स आ जाएंगे। तो इसलिए ऐसे करके तुम अपना जो माइंडसेट है वो चेंज करते हो, तुम डिप्रेशन से भागते हो। तो ऐसे ही करूँगा मैं। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय गुड बाय सायोनारा गुड नाइट।